नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए जो कंप्यूटर की आज पहली क्लास रहेगी, बिल्कुल डिटेल में हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। पिछले साल के देखिए प्रश्न भी आपको जो क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो देखिए पिछले जो प्रश्न पत्र हो, जो पिछला एग्ज़ाम हुआ जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT का, तो उसमें 50 क्वेश्चन कंप्यूटर सेक्शन से पूछे गए हैं। इस बार ज़्यादा भी पूछे जा सकते हैं। देखिए 50 से कम नहीं पूछे जाएंगे, ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। और देखिए आपकी मेरिट भी कंप्यूटर सेक्शन ही डिसाइड करेगा, क्योंकि देखिए HPG के हिमाचल प्रदेश के जो अन्य एग्ज़ाम होते हैं उसमें HPG के और जो भी देखिए पॉलिटी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, जो भी स्टैटिक GK वगैरह रहती है, इंग्लिश, हिंदी, वो आप हर एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं। लेकिन इसके लिए देखिए कंप्यूटर सेक्शन आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा और बिल्कुल डीपली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये पोस्ट ही IT के लिए है। तो आज हम शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। और देखिए मैं आपको एक गारंटी पहले ही दे देता हूँ, अगर जिसने मुझे पूरी क्लासेस, देखिए ज़्यादा क्लासेस नहीं लगाएंगे, बिल्कुल मैं आपको 10-11 क्लासेस में जो पूरा कंप्यूटर सेक्शन आपको कंप्लीट करवा दूंगा। तो 50 क्वेश्चन अगर आपको कंप्यूटर से अगर पूछे जाते तो 48 क्वेश्चन आपको इस करवाए हुए में से आएंगे, इस पढ़े हुए में से आएंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए इंट्रोडक्शन में सबसे पहले कंप्यूटर की हम विशेषताओं से शुरू करेंगे, क्योंकि पहला प्रश्न कभी कभी यही बनता है कि इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, या इनमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है। तो देखिए सबसे पहली अगर विशेषता की मैं बात करूं कंप्यूटर की, तो क्या है? स्पीड। स्पीड। तो आपको पता कि कंप्यूटर, अगर मैं वर्तमान बात करूं तो जो वर्तमान कंप्यूटर है वो 3 गीगाहर्ट्ज़ पर सेकंड, 3 गीगाहर्ट्ज़ ऑपरेशंस पर सेकंड की स्पीड दे रहे हैं। इससे ज़्यादा की स्पीड दे रहे हैं। 3 गीगाहर्ट्ज़, देखिए गीगाहर्ट्ज़ का मतलब 10⁻⁹, तो 3 गीगाहर्ट्ज़ का मतलब हो गया 3 × 10⁻⁹ ऑपरेशंस पर सेकंड, यानी कि कंप्यूटर एक सेकंड में 3 × 10⁻⁹ ऑपरेशंस कर रहा है। इससे ज़्यादा कर रहा है, यानी कि करोड़ों से अधिक गणनाएं एक सेकंड में कंप्यूटर कर सकता है। तो पहली विशेषता होगी उसकी स्पीड। दूसरी की अगर मैं बात करूं तो एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मीन्स शुद्धता, यानी कि उसके द्वारा जो भी रिजल्ट, जो भी गणनाएं की जाती हैं उसकी 100% सही होने की पॉसिबिलिटी नहीं कहूँगा कि वो 100% सही होती हैं, यानी कि एक्यूरेसी, शुद्धता कंप्यूटर की दूसरी क्या है? विशेषता। अगर मैं तीसरी विशेषता की बात करूं तो वर्सेटैलिटी। वर्सेटैलिटी यानी कि बहुरूपता। बहुरूपता का मतलब क्या होता है कि कंप्यूटर का हम अनेक क्षेत्रों में यूज़ कर सकते हैं। कंप्यूटर बहुरूपी है। पढ़ने में कंप्यूटर का यूज़ होता है, इंटरटेनमेंट में देख ली कंप्यूटर यूज़ होता है, बहुत सारी जगह, बहुत सारे क्षेत्रों में कंप्यूटर का यूज़ होता है, यानी कि कंप्यूटर क्या है? बहुरूपी। वर्सेटैलिटी इसकी एक अन्य विशेषता। अगर मैं चौथी विशेषता की अगर इसकी बात करूं तो मेमोरी। मेमोरी का आपको हिंदी में पता है, याददाश्त कह सकते हैं, तो मेमोरी भी इसकी एक विशेषता है। कंप्यूटर के पास अपनी मेमोरी होती है। पांचवी विशेषता, देखिए मैं आपको इनको ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, जिससे क्वेश्चन बनेंगे, जितना आपको पढ़ने की ज़रूरत है मैं उतना ही आपको बताऊंगा। तो मेमोरी इसकी एक अलग विशेषता होगी। और पांचवी इसकी विशेषता जो लॉजिक। विशेषता क्या? लॉजिक। लॉजिक यानी कि तर्क करने की क्षमता। कंप्यूटर के पास क्या है? तर्क करने की क्षमता। अब देखिए जो कैलकुलेटर हो गए, जैसे कि अगर मैं कैलकुलेटर का उदाहरण दूं तो कैलकुलेटर भी गणना करता है। कैलकुलेटर भी गणना करता है, वो भी बहुत फास्ट गणना करता है। तो फिर वो कंप्यूटर से अलग क्यों है? कंप्यूटर को अन्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि गणना करते हैं, उससे जो विशेषता अलग बनाती है वो है लॉजिक, तर्क करने की क्षमता। कंप्यूटर में हम क्या कर सकते हैं? प्लस माइनस, गुणा भाग, जे हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। लेकिन लॉजिक, यानी कि अगर मैं 2 और 3 लिखूं तो 2 छोटा है 3 से, जे हमें कौन बताता है? कंप्यूटर ही बता सकता, हमें कैलकुलेटर जे नहीं बताता है। यानी कि कंप्यूटर के पास तर्क करने की क्षमता है। उसने तर्क के आधार पर बताया कि 2 3 से छोटा है। और अगर देखिए क्वेश्चन एक और भी बनता है कि कंप्यूटर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? अगर इस तरह ऑप्शन आपको 4 दे रखे होंगे, एक्यूरेसी, वर्सेटैलिटी, मेमोरी और लॉजिक, तो आपका आंसर होना चाहिए लॉजिक, यानी कि कंप्यूटर के पास तर्क करने की क्षमता है। तो ये आप याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की डेफिनेशन की। तो पहली डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, क्योंकि डेफिनेशन से भी आपको पता होना चाहिए,
तो डेफिनेशन कंप्यूटर देखिए एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि क्या करता है, मैथमेटिकल, क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। पर देखिए अगर मैं सिर्फ इतनी ही डेफिनेशन आपको बताऊं तो देखिए मैथमेटिकल इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, वो भी क्या करता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन। लेकिन कंप्यूटर क्या करता है, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस, लॉजिकल कैलकुलेशंस। अगर इतना ही मैं आपको बताऊं तो देखिए मैथमेटिकल गणनाओं में क्या आता है, प्लस माइनस गुणा भाग, लेकिन लॉजिकल कैलकुलेशंस में क्या आता है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जे कौन करता है, कंप्यूटर ही जे गणनाएं लॉजिकल करता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो मैथमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस करता है वो क्या है, कंप्यूटर। तो अब मैं आपको दूसरी डेफिनेशन की बात करते हैं, हम डेफिनेशन दूसरी। तो देखिए दूसरी डेफिनेशन से पहले आपको मैं कुछ टर्म्स बता देता हूँ। देखिए एक होता है डाटा और दूसरा होता है इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। देखिए डाटा क्या होता है, डाटा को अगर हम हिंदी में कहो तो आंकड़े, इंफॉर्मेशन का आपको पता सूचना। तो देखिए डाटा, आंकड़े मीन्स जैसे मैं जहाँ लिख देता हूँ 22, 23, 24, तो जे क्या है, यानी कि नंबर्स, जे क्या है, आंकड़े। देखिए आंकड़े हमारे किसी भी काम के नहीं होते, हमें नहीं पता जी क्या लिख रखा है, इसका क्या मतलब है 22, 23, 24 का। तो आंकड़े हमारे लिए किसी काम के नहीं होते। जे किसके काम के लिए, जे किसके लिए महत्वपूर्ण होते हैं, तो जे होते हैं कंप्यूटर के लिए महत्वपूर्ण। यानी कि हम जो डाटा होता है वो कंप्यूटर में उसको इनपुट करते हैं, कंप्यूटर उस डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेसर में उसकी प्रोसेसिंग होती है और हमें क्या मिलता है आउटपुट के रूप में, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन हमारे काम की होती है, डाटा कंप्यूटर के काम का होता है, डाटा हमारे कोई काम का नहीं। जैसे 22, 23, 24 मैंने लिखा रखा है, मैंने इसे कंप्यूटर में इनपुट किया तो मुझे इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि 22, 23, 24, यानी कि एक टेबल बना हुआ आया कंप्यूटर से, जहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, यानी कि कंप्यूटर ने मुझे बताया कि ये क्या है, 3 सब्जेक्ट के जो नंबर है। अब मुझे जो एक इन्फॉर्मेशन के रूप में मुझे एक आउटपुट प्राप्त हुई, मुझे पता चला कि 22, 23, 24 का एक्चुअल में मतलब क्या था। तो डाटा हमारे किसी मतलब का नहीं होता, डाटा होता है कंप्यूटर के मतलब का। हम डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, इनपुट में कंप्यूटर में डालते हैं, इनपुट करते हैं, कंप्यूटर को देते हैं, तो कंप्यूटर उसे प्रोसेस करता है प्रोसेसर के रूप में, यानी कि सीपीयू के द्वारा उसकी प्रोसेसिंग होती है डाटा की, और हमें क्या मिलती है, इन्फॉर्मेशन। यानी कि कंप्यूटर की दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, डाटा को देखिए डाटा को प्रोसेसिंग करके इन्फॉर्मेशन में बदलना, वो किसके द्वारा होता है, कंप्यूटर। यानी कि डाटा का प्रोसेसिंग के द्वारा इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा, तो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना वो क्या है, कंप्यूटर। यानी कि आपको मैं अगर इसकी डेफिनेशन बताऊं तो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन जो डिवाइस प्रोसेसिंग ऑफ डाटा करता है, इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, वो क्या है, कंप्यूटर। तो ये क्या है, कंप्यूटर की दूसरी डेफिनेशन, ये भी आप याद रखेंगे। तो देखिए आपको क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, आपको क्वेश्चन होगा कि प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड, आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे कुछ भी, तो उसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा इन्फॉर्मेशन। जब डाटा का देखिए प्रोसेसिंग होती है तो भी किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन में, क्योंकि डाटा हमारे काम का नहीं होता, डाटा आंकड़े होते हैं, आंकड़े कंप्यूटर में डाले जाते हैं, उसके जब प्रोसेसिंग होती है सीपीयू यानी कि प्रोसेसर के द्वारा, तो भी किस में कन्वर्ट हो जाती है, इन्फॉर्मेशन। और इन्फॉर्मेशन किसके काम की होती है, हमारे काम के। तो प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इज कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, ये आपका क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन लगभग कंप्लीट कर ली है। कल की जो देखिए क्लास रहेगी हम उस पर करेंगे बेसिक पार्ट्स से शुरू करेंगे हम। तो देखिए आपको मैं पहले बताता हूँ इनपुट आउटपुट जो क्या होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। देखिए सबसे पहले बात करूँ इनपुट की, तो देखिए इनपुट क्या होता है, इनपुट तो देखिए कंप्यूटर में हम कोई भी डाटा, कोई भी आंकड़े कंप्यूटर में जब हम डालते हैं, इनपुट करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, इनपुट। कोई भी हमने डाटा कंप्यूटर में डाला तो उसे हम कहेंगे इनपुट, और जिसके द्वारा डाला गया
उसे हम क्या कहेंगे, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस यानी कि अगर ये कंप्यूटर है तो इनपुट कंप्यूटर में जाएगी, ये कंप्यूटर है तो इनपुट कंप्यूटर में जाएगी, इसका होगी सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग, सीपीयू को हम कहते हैं प्रोसेसर भी कहते हैं। फिर निकल करके आएगा, जब प्रोसेसिंग डाटा की आपको पता प्रोसेसिंग होती है तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इन्फॉर्मेशन में, यानी कि आउटपुट जो मिलता है, जो हमने कंप्यूटर में डाला वो इनपुट यानी कि इन किया, बीच में डाला, और जो निकला आउटपुट, जो हमें कंप्यूटर में डिस्प्ले हुआ, जो हमें जानकारी मिली, चाहे वो प्रिंटर के रूप में प्रिंट कागज़ जो भी हमने प्रिंट निकाला, वो क्या है, आउटपुट। और आउटपुट जिसके द्वारा दी गई उसे हम कहते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस। देखिए कुछ क्लासेस लगाने के बाद हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे, क्वेश्चन भी साथ साथ में सोल्व करेंगे, जो हमने पढ़ा उसके हम एमसीक्यूज़ भी करेंगे, तो इससे आपकी रिवीजन भी होती रहेगी और किस तरीके से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे ये भी आपको पता चलता रहेगा। तो आउटपुट डिवाइस। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, आप क्वेश्चन पढ़ा, आपने आंखों के द्वारा क्वेश्चन को पढ़ा, यानी कि आंखों के द्वारा आपने क्वेश्चन पढ़ा, जो क्वेश्चन था वो क्या थे, इनपुट, वो क्वेश्चन क्या थे, इनपुट, और किसके द्वारा आपने ग्रहण किया उसे, आंखों के द्वारा, तो आंखें क्या होगी, इनपुट डिवाइस। फिर उस क्वेश्चन को आपने मस्तिष्क में सोचा, उसका हल सोचा मस्तिष्क में, तो मस्तिष्क क्या हो गया, प्रोसेसर, यानी कि मस्तिष्क हो गया उसका सीपीयू। फिर आपने उसका हल निकाल कर लिखा कॉपी पे, कागज़ पे, तो वो क्या होगी, आउटपुट। किसके द्वारा लिखा, हाथ के द्वारा, तो हाथ क्या होगा आपका, आउटपुट डिवाइस। ठीक, आउटपुट डिवाइस। और देखिए आपको क्वेश्चन हल करने के लिए, मैथ का क्वेश्चन था मान लीजिए वो, तो मैथ का क्वेश्चन हल करने के लिए आपको उसके फॉर्मूले आने चाहिए, तो वो फार्मूले या क्वेश्चन का शायद आपको पहले से आता था, तो उस क्वेश्चन को जो फॉर्मूले या क्वेश्चन आपको पहले आता था, ये सब कहाँ स्टोर रहेगा, आपकी मेमोरी में। कहाँ स्टोर रहेगा, आपकी मेमोरी में। तो यानी कि कंप्यूटर के 4 पार्ट कौन से हो गए, एक इनपुट, सीपीयू, आउटपुट, और सीपीयू के पास क्या होती है, मेमोरी। मेमोरी। और आपको पता है सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। सीपीयू को प्रोसेसर भी कहते हैं। और इसे तो ये कंप्यूटर के 4 मुख्य भाग हैं, कल हम इनको ही पढ़ेंगे। देखिए इनपुट, जिसके द्वारा इनपुट कंप्यूटर में इनपुट की जाती है, वो होते हैं इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस की एग्जांपल्स हम कल पढ़ेंगे बिल्कुल डिटेल में। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सीधा क्वेश्चन बनता है इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, जो आपको ऐसा दे दिया होगा, प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट, ऐसा क्वेश्चन बनेगा। तो मेमोरी, ये सब कल हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। इनपुट जैसे कि देखिए कीबोर्ड, MICR, BICR, सॉरी बारकोड रीडर, QR और OMR, ये सारे क्या है, ये सारे एग्जाम्पल है इनपुट डिवाइस के। इसी तरह आउटपुट की अगर मैं बात करूँ तो प्रिंटर, देखिए स्कैनर भी आएगा, बहुत सारे हैं, कल आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा। आउटपुट जैसे कि प्रिंटर हो गया, और भी बहुत सारे जितने भी आउटपुट डिवाइस हैं, वो आउटपुट डिवाइस के क्या है, वो एग्जांपल्स आउटपुट डिवाइस के, तो वो कल आपको बिल्कुल डिटेल में करवाऊंगा। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह बिल्कुल डिटेल में हम कंप्यूटर भी पढ़ेंगे, ज़्यादा क्लासेस नहीं लगाएंगे, जो इंपॉर्टेंट वही पढ़ेंगे। और देखिए मैंने आपसे वादा किया कि 50 क्वेश्चन अगर आपको आए तो 48 क्वेश्चन मेरे करवाए हुए में से आएंगे, अगर आप बिल्कुल ध्यान से मेरी क्लासेज लगवाते हैं। तो आज की वीडियो में इतने। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को जैसा शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और देखिए बिल्कुल रेगुलर क्लासेस लगाइए, क्योंकि देखिए जब बिल्कुल हम सीरियल वाइज चढ़ेंगे, हर क्लास पिछली क्लास से अटैच रहेगी, तो कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।